सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, दोहराई कार्य। ए आई ओ आओ अंग आहा की मात्रा। व्याख्यान संख्या 4। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 1 की दोहराई करेंगे, जिसमें हम ए आई ओ आओ अंग आहा की मात्रा को दोहराई कार्य के रूप में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। देखिए बेटा, पाठ 1 का नाम है हमारा स्वर तथा उनकी मात्राएं, जिसमें हमने स्वर और उनकी मात्राओं को सीखा। जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा सीधी होती है, ये छोटी की मात्रा, फिर आई बड़ी की मात्रा, फिर छोटे उ की मात्रा, फिर बड़े ऊ की मात्रा, फिर हमने सीखा री ऋषि की मात्रा। अब हम ने सीखी फिर एड़ी की मात्रा, ऐनक की मात्रा, फिर हमने सीखा ओखली की मात्रा, औरत की मात्रा। ठीक है, फिर हमने सीखा अंग की मात्रा और आहा की मात्रा। अंग की मात्रा को हम अनुस्वार की मात्रा भी कहते हैं और आहा की मात्रा को हम विसर्ग की मात्रा कहते हैं। अभी हमें कुछ मात्राओं को सीखना है और उनकी दोहराई कार्य को करना है। हमने सीख तो लिया है, लेकिन हमें अब एक साथ उनकी दोहराई करनी है। ठीक है, हमें दोहराई करनी है ए ऐ ओ आओ अंग आहा की मात्रा की। आप देख रहे हैं कि ए की एक मात्रा जो शिरोरेखा के ऊपर लगती है, ऐ की 2 मात्राएं होती हैं जो शिरोरेखा के ऊपर ही लगती हैं। ओ की मात्रा ओ के जैसी ही होती है, आओ की मात्रा भी ओ के जैसी ही लगती है। अंग की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है और आहा की मात्रा पीछे लगती है शब्द के अंत में, है ना। तो अब हम आज इन्हीं मात्राओं की दोहराई करेंगे। ठीक है, चलिए समझिए। पहले देखिए बेटा, क में हमने एक की मात्रा लगाई तो क्या पढ़ेंगे? के। क में आई की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? कै। क में ओ की मात्रा लगेगी तो क्या पढ़ेंगे? को। क में आओ की मात्रा लगेगी तो क्या पढ़ेंगे? कौ। क में अंग की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? कंग। और क में आहा की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? कहा। ठीक है, ये देखिए, ख में एक की मात्रा लगाई खे, खा में आई की मात्रा लगाई खे, ग में एक की मात्रा लगाई गे, गा में आई की मात्रा लगाई गए, घ में ए की मात्रा लगाई घे, घा में आई की मात्रा लगाई घय। ऐसे देखिए, ख में ओ की मात्रा खो, खा में औ की मात्रा खो, ग में ओ की मात्रा गो, गा में औ की मात्रा गौ, घ में ओ की मात्रा घो, घा में औ की मात्रा घौ। अब देखिए, ख में अंग की मात्रा खंग, ख में आहा की मात्रा खहा, ग में अंग की मात्रा गंग, ग में आहा की मात्रा गहा, घ में अंग की मात्रा घंग, घ में आहा की मात्रा घाह। ठीक है, अब चलिए ए ऐसे बने शब्दों को पढ़ते हैं। देखिए, केला केला, जेल जेल, कैसा जैसा। देखिए, ए और ए की मात्रा के बने शब्दों को हमने पढ़ा। अब ओ औ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ते हैं। देखिए, कोट कोट, कौन कौन, जोकर, जौनपुर जौनपुर। अब देखिए, अंग और आहा से बने शब्दों को पढ़ते हैं। देखिए, कंघा, यहाँ अंग का उच्चारण आया कंघा। अब इसे पढ़ते कंचन
यहाँ आधे न का उच्चारण है बेटा। कंचन। अब देखिए जंगल, ये हमने अनुस्वार की मात्रा के बने शब्दों को अभी पढ़ा। अब चलिए विसर्ग से बने शब्दों को पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया है कि विसर्ग के शब्द जो होते हैं वो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं। देखिए कह, क में हमने विसर्ग लगाया है ना, आहा की मात्रा लगाई है, तो बेटा इसका भी अपना एक अर्थ है। कहा का अर्थ है कौन। अब देखिए यहाँ भी कह आपको दिखाई पड़ रहा है, पर इसे पढ़ते हैं शस्य कहा। शस्य कहा, शशका का अर्थ है बेटा खरगोश। अब देखिए अजह, ज में आह की मात्रा लगी ना, अजह, अजह का अर्थ है बेटा बकरी। तो देखिए हमने अंग आहा के बने शब्दों को भी पढ़ लिया। ठीक है, आपने बेटा 12 खड़ी भी पढ़ा है ना। देखिए अभी जो स्वर और मात्राएं हैं हमने देखी और समझी, उन्हें अगर हम व्यंजनों के साथ मिलाकर पढ़ें तो 12 मात्राएं उसमें जोड़ करके अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या बन जाएगी 12 खड़ी। ठीक है, देखिए क में अगर हम अ को जोड़ें, आ के तो कोई मात्रा नहीं होती तो क ही पढ़ेंगे। क में अगर आ की मात्रा जोड़े तो क्या पढ़ेंगे का। क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, क में छोटे ऊ की मात्रा कु, क में बड़े ऊ की मात्रा कु, क में ए की मात्रा के, क में आई की मात्रा कै, क में ओ की मात्रा को, क में आओ की मात्रा कौ, क में अंग की मात्रा कंग, क में आहा की मात्रा कहा। चलिए ख का भी पढ़ते हैं। ख में अ को जोड़ेंगे तो ख ही रहेगा, है ना। ख में आ की मात्रा खा, ख में छोटी की मात्रा खी, ख में बड़ी की मात्रा खी, ख में छोटे ओ की मात्रा खु, ख में बड़े ओ की मात्रा खू, ख में ए की मात्रा खे, ख में आई की मात्रा खे, ख में ओ की मात्रा खो, ख में आओ की मात्रा खो, ख में अंग की मात्रा खंग, ख में आहा की मात्रा खाहा। तो बेटा ये 12 खड़ी मैंने आपको सिखाई है। इसे आपको पढ़ना और लिखना दोनों ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम अभ्यास कार्य के माध्यम से इन मात्राओं का अभ्यास कार्य समझते हैं और आप कैसे करेंगे इसकी दोहराई भी कर लेते हैं। अभी आपको केवल समझना है, लिखना कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए प्रश्न एक दिया गया है, वर्णों तथा मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ वर्ण और मात्राएं दी हैं, हमें जोड़कर शब्द बनाना है। देखिए क ए की मात्रा श व, क्या बन जाएगा केशव। देखिए केशव, केशव बन गया। ख देखिए क आई की मात्रा लाश, अब इसे जोड़कर लिख दें। क में आई की मात्रा, ल में आ की मात्रा, श शलगम, ऊपर शिरो रेखा, क्या बन गया कैलाश। अगला देखिए क में ओ की मात्रा य ल, अब इसे जोड़कर लिखना है। क में ओ की मात्रा को य ल और ऊपर शिरो रेखा, क्या बन गया कोयल। अब देखिए घ ब आओ की मात्रा ना, क्या बन जाएगा, चलिए पहले लिखते हैं। ब में आओ की मात्रा, न में आ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, बन गया बौना। अंग देखिए अ में अंग की मात्रा लगानी है, गुर, क्या बन जाएगा अंगूर बन जाएगा। ये देखिए, अरे हमने तो मात्रा नहीं लगाई, ये ऊपर शिरो रेखा, क्या बन गया अंगूर। अब देखिए क्या लिखा हुआ है फ ल त और विसर्ग, क्या बन जाएगा फलता। लिखेंगे फ ल त, ऊपर विसर्ग लगाना है आपको शिरोखा रेखा के बाद में।
ठीक है, बन गया फलतः। देखिए एक बार पढ़िए इन शब्दों को। केशव, कैलाश, कोयल, बौना, अंगूर, फलतः। प्रश्न 2 देखिए, चित्र के नाम पर सही का निशान लगाइए। देखिए यहाँ चित्र दिया गया है बेटा, आपको चित्र पहचानना है और उस पर सही का निशान लगा देना है। किसका चित्र है? पढ़ते हैं। सेब, सेब तो सेब ही है। केला तो गलत है, अंगूर भी गलत है। ठीक है, दूसरा चित्र देखिए, किसका चित्र है? पेड़ का चित्र है। ये क्या लिखा हुआ? पेड़, ये गलत है। पेड़, इस पे सही का निशान लगाएंगे। और ये क्या लिखा हुआ? पड़े, तो गलत है ना। पेड़, एक ही मात्रा आ रही है। और ये किसका चित्र है? थैला का चित्र है। देखिए पहला शब्द क्या दिया है? थैला, थैला तो गलत हो जाएगा। थैला, एक ही मात्रा आएगी। थला, थला तो गलत है। थैला सही है हमारा। ठीक है, थैला नहीं होगा, थैला होगा, है ना। ये आप समझिए, मैम ने आपको जो समझाया है इसे समझिएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको गलत बताऊं और आपसे पूछूं बेटा क्या ये सही है। आपको ध्यान देना है कि ये क्या है? थैला, आई की मात्रा आ रही है, यानी कि 2 मात्राएं आएंगी। देखिए इसमें एक ही मात्रा है तो ये गलत है ना। और इसमें 2 की मात्रा अगर हम इसे भी गलत कर देंगे तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और याद रखना है, आई की 2 मात्राएं होती हैं जो शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं। थैला। ठीक है बेटा, अगला देखिए ये क्या है? टोकरी। अब देखिए ट में ओ की मात्रा, टोकरी। इसे पढ़ लीजिए, टकोरी। इसे पढ़ लीजिए, टेकोरी। और है ये क्या? टोकरी। ट में ओ की मात्रा आएगी तो ये सही है और ये दोनों गलत हैं। ठीक है, आपको ऐसे समझना है और ध्यान रखना है। ऐसे बेटा अगला चित्र देखिए, किसका चित्र है ये? पौधा। क्या लिखा हुआ है? पौधा, पौधा गलत है। पौधा, ये सही है। और ये क्या लिखा है? पधा, पधा तो गलत है। अब ये किसका चित्र है? घंटी का। देखिए लिखा घटी, घटी तो नहीं होगा, क्या होगा? घंटी। घंटी पे सही का निशान लगा देंगे। यहाँ भी घटी दिया हुआ है, ये भी गलत ही है। ठीक है बेटा, ऐसे देखिए दृश्य कहाँ का है? प्रातः काल का। देखिए प्रात गलत है, पात ये भी गलत है। क्या सही है? प्रातः, सही का निशान हम लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा वचन बदलिए। मैंने आपको वचन बदलना भी सिखाया है कि वचन 2 प्रकार के होती हैं, एक वचन और बहुवचन। देखिए शब्द दिया गया है रात, हमें इसका बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे? रात में एक ही मात्रा के साथ में एक बिंदु जरूर लगाएंगे। बहुत से बच्चे भूल जाते हैं। बात, बात में भी एक ही मात्रा के साथ में हमें बिंदु लगाना है, लेकिन इनमें लगाना है जिसमें अंत में आ की मात्रा नहीं आई है, शब्द के अंत में आ की मात्रा नहीं आई है। अब देखिए लड़का, लड़का का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो लिखेंगे लड़के, लेकिन हम बिंदु नहीं लगाएंगे बेटा, नहीं लगाना है हमें बिंदु। देखिए लड़का, लड़के, ये देखिए अगर हमने बिंदु लगा दिया तो ये गलत है। हमें लड़के लिखना है, ये सही होगा। अगर आपने बिंदु लगा दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इनमें अगर नहीं लगाएंगे तो मार्क्स आपको नहीं। अगर आपने ऐसे लिख करके भेजा ना मुझे होमवर्क रात, रातें, तो ये गलत है, ये सही है। आ गई बात समझ में? आपको ध्यान रखना है कि अंत में अगर आ की मात्रा नहीं है तो बिंदु जरूर लगेगी, और आ की मात्रा है तो बिंदु नहीं लगेगी। अब देखिए गमला का क्या बन जाएगा? गमले। ठीक है, बिंदु लगा दे तो क्या सही होगा? नहीं, गलत हो जाएगा।
तो आपको इसे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। यहाँ शब्द दिए गए हैं, सैर, बटेर, टोपी, फौजी, प्रातः। आपको इन वाक्यों को पूरा करना है, इन शब्दों को सही स्थान पर लिख देना है। ये सभी पाठों से लिया गया है। ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह की मात्रा में हमने अब तक जितना पढ़ा उन सबको मैंने एक साथ यहाँ पर प्रश्न बनाकर दिया है। तो आपको याद है ना, तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए, बेर के पेड़ पर खाली स्थान बैठा था। कौन बैठा था? सैर तो नहीं, बटेर लिख देंगे यहाँ पर, बटेर, बटेर, बेर के पेड़ पर बटेर बैठा था। ये तो हमारा हो गया। अब देखिए दूसरा, जोकर ने पहन रखी है। जोकर ने क्या पहन रखी है? सैर, टोपी। हाँ, जोकर ने टोपी पहन रखी है, लिख देंगे टोपी। जोकर ने टोपी पहन रखी है। ये भी हो गया हमारा, क्रॉस लगा देते हैं। अगला देखिए, खाली स्थान करने से ही बैल मिलेगा। क्या करने से बैल मिलेगा? सैर, है ना, तो सैर लिख देंगे। स में आई की मात्रा और र, सैर करने से ही बैल मिलेगा। ये भी हमारा हो गया। अब देखिए, सौरभ ने को खरीदा। पहला शब्द भी हो गया, दूसरा भी और तीसरा भी। सौरभ ने क्या खरीदा? फौजी को खरीदा, लिख देंगे फौजी। फा में औ की मात्रा, जा में बड़ी की मात्रा, शिरोरेखा। सौरभ ने फौजी को खरीदा, ये भी हो गया। अब आखिरी शब्द क्या बचा है? प्रातः। तो हम अगर यहाँ इसे लिख दें तो हमारा ये वाक्य भी पूरा हो जाएगा, है ना। प्रातः 6 बजे उठो। देखा हमने कितनी आसानी से इस कार्य को कर लिया। ठीक है बेटा। अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने गृह कार्य दिया है कि प्रदत्त कार्य करो। देखिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, वर्णों तथा मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाइए। आपको यहाँ दिए गए वर्णों और मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाना है। देखिए, केतली बनेगा पहला शब्द, दूसरा नैनीताल, तीसरा खरगोश, चौथा क्या बन जाएगा? हथौड़ा, पांचवा जंगल और छठा मूलतः। आप इसे जोड़कर यहाँ लिख देंगे। दूसरा प्रश्न देखिए दिया है, चित्र देखकर नाम पूरे कीजिए। आपको चित्र की पहचान करनी है और उसमें सही मात्रा लगाकर चित्र के नाम को पूरा कर देना है। देखिए क्या बन जाएगा? गोभी। दूसरा चित्र पौधा, तीसरा चित्र झंडा, चौथा चित्र नैया, अगला चित्र केला। अब अगला प्रश्न देखिए, उत्तर पूरे कीजिए। यहाँ आपको मैंने प्रश्न दिया है और आपको इसमें सही शब्द लिख करके उत्तर को पूरा कर देना है। बंदर क्या करते हुए आया? उत्तर आपको लिखना है बंदर उड़ाते हुए आया। बंदर रंग उड़ाते हुए आया। ठीक है। सौरभ ने क्या खरीदा? सौरभ ने को खरीदा। सौरभ ने क्या खरीदा? सौरभ ने फौजी को खरीदा। ग देखिए, कौन सबके मन को भाता है? सबके मन को भाता है कौन? मोर। मोर सबके मन को भाता है। घ देखिए, वैभव कैसे सैर करता था? वैभव सैर करता था कैसे? पैदल सैर करता था। आप यहाँ पैदल लिख देंगे। ठीक है। बेर के पेड़ पर कौन बैठा था? बेर के पेड़ पर बैठा था कौन? बटेर। तो आप याद करके इन प्रश्नों को सही सही करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों को पढ़िए और इनको अलग अलग सही खाने में लिखिए। देखिए बेटा, आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन्हें सही मात्रा के खाने में लिख देना है। देखिए पहला शब्द है लालटेन, एक ही मात्रा का शब्द हुआ। पुनः, कचौड़ी, रेल, प्रायः, तरंग, घोड़ा, कंगन, सैनिक, मोर, पैसा,
आपको ढूंढना है कि ये शब्द किन किन मात्राओं के हैं। आपको एक ही मात्रा के शब्द को लिख देना है, ए की मात्रा के शब्द को लिख देना है, ओ की मात्रा के शब्द को लिख देना है, आओ की मात्रा के शब्द को लिखना है, अंग की मात्रा के शब्द को लिखना है और आहा की मात्रा के शब्द को लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सही स्थान पर ए आए ओ आओ अंग आहा की मात्रा लगाओ। आपको इन अधूरे शब्द को पूरा करना है, इनमें सही मात्रा लगा देनी है और शब्द को पूरा कर देना है। ठीक है, कर लेंगे ना? बहुत ही आसान प्रश्न है बेटा, बस आपको ध्यान से समझ कर करना है। अगला प्रश्न है वचन बदलिए। आपको दिए गए एक वचन का बहुवचन बनाना है। ठीक है, तारा, तारा का बहुवचन बनाना है। पतंग, पतंग का बहुवचन बनाना है। कमरा, कपड़ा, बात। ध्यान रखना है कि कहाँ पर एक ही मात्रा के साथ बिंदु लगेगी और कहाँ पर नहीं लगेगी, ये ध्यान करके आप वचन बदलेंगे। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखिए, दिया है मैंने 12 घड़ी लिखिए और मैंने आपको अभी 12 घड़ी बताइए ना, तो आपको च की 12 खड़ी लिखनी है। केवल मैंने च की 12 खड़ी आपको लिखने के लिए दिया है, आप इसे 2 लाइन में लिखेंगे। ठीक है, सुंदर सुंदर सा और अच्छा अच्छा सा लिखेंगे। ठीक है, आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।